यशोदा है अभिषेक आ गया, यशोदा है अभिषेक आ गया, यशोदा है अभिषेक आ गया, पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो सब लोग, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो अपने जीवन में, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का अपने शब्दों में, अपने घरों पे, अपने बच्चों के जीवन में, अपने चर्चों में स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। देखो वो सबसे बड़ा क्लेश, वो चैलेंज, वो इंसान जो तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, और स्वागत करो पवित्र आत्मा का, तुम उसको टूटता हुआ देखोगे। मैं बोल रहा हूं, आप स्वागत कर रहे हो। अगर तुम उदास हो, अगर तुम निराश हो, यही मौका है स्वागत करने का। तुम्हारी निराशाएं देख रहे हैं कि पल में चेंज कर देगा वो। मैं तुम्हें वो बता रहा हूं जो अभी तुम्हारे जीवन में मिराकल करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का स्वागत का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा जी के स्वागत का मतलब है इंस्टेंट जो चमत्कार करता है वो कौन करता है? वो पवित्र आत्मा जी करते हैं। जीसस, तुम स्वागत करोगे जब अपने घरों के सामने खड़े होकर तुम उसको देखोगे, और देखना सारी निराशाएं जाती रहेंगी। मैं बोलता हूं तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बच्चों के जीवन में जहां जहां तुम्हें लगता है क्लेश है, वो टूट जाएंगे जब पवित्र आत्मा जी का स्वागत। जीसस वही है जो आपको खास बना देता है। उसने हजारों को बनाया, आज तुम्हें बनाकर भेजे। मैं बोलता हूं स्वागत करो सब सब सब। जीसस, उठाओ हाथों को। प्रभु यीशु जिसका आना हजारों हजारों सालों के बाद हुआ, जिसका आना लाखों लोगों की प्रार्थनाएं थी। उठाओ हाथों को। परमेश्वर प्रभु यीशु जी, जो लोग हाथों को उठाए हुए हैं, परमेश्वर तेरे दूत छुए उनको मेरे खुदा। तेरे दूत उनके घरों में जाएं और अभी छुए सबको यीशु के नाम से। हिलाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावंद, जहां जहां लोग तेरे खुदावंद स्वागत के लिए, तेरे स्वागत के लिए मेरे परमेश्वर अपने हाथों को हिला रहे हैं। जीसस, तेरे दूत छुए उनको भी परमेश्वर। तुम्हारे घरों को मैं देख रहा हूं, स्वर्गदूत जाएं और चेंज कर दे यीशु के नाम से। परमेश्वर प्रभु यीशु का बल से स्वागत करो, जोर से, जोर से स्वागत करो। परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत करो। प्रभु यीशु के स्वागत का मतलब जहां जहां अंधेरा है वहां रोशनी आ जाएगी। वो जीवन है, जीवन आ जाएगा। मैं बोलता हूं तुम्हारे स्वागत करते ही करते ही करते ही करते ही करते ही करते ही स्वागत करो उस हिस्से में जहां आज तक तुम जीत नहीं पाए,
मैं बोलता हूं स्वागत करो, तुम जीतोगे। वो जीतने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम स्वागत करो उसका जोर से। तुम्हारे जो तुम्हें तोड़ना चाहता है उसको समझ आ जाएगी। तुम्हारी और उसके दूत और प्रभु यीशु खड़े हैं। स्वागत करो जोर से परमेश्वर प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु के स्वागत का मतलब क्या है? हमने बाइबल में देखा, पिछले हफ्ते हमने सुना पवित्र वचन से कि परमेश्वर का आना कितना मुश्किल था, असंभव था। हजारों हजारों साल इंतजार। कितनी अच्छी बात है कि वो समय निकल चुका है। आज हम उस समय पे हैं जहां सब कुछ चेंज है, लेकिन वो समय था। हमने पिछले हफ्ते देखा कि कैसे परमेश्वर के आने से पहले, जब आप पवित्र वचन की गहराई को देखते हो तो क्या हाल था पुराने समय पे, परमेश्वर यीशु मसीह के आने से पहले। पिछले हमने हफ्ते देखा कि कैसे हारून के पुत्रों को एक गलती से क्या हुआ, मौत की सजा मिली उनको एक गलती से। जब लेवी व्यवस्था हम 10 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, अगर आपने पिछले हफ्ते का सुना हुआ है तो आपको पता होगा, अगर नहीं सुना है तो ध्यान से देखो। लेवी व्यवस्था जब चैप्टर 10 को देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जब वो परमेश्वर के भवन के अंदर गए, उनसे एक गलती हो गई और उस गलती की सजा क्या दी? मौत परमेश्वर ने। हैरानी वाली बात है, परमेश्वर के भवन में अगर गलती होगी तो मौत कैसे मिल सकती है? लेकिन परमेश्वर का क्रोध पवित्र वचन में लिखा है, उसके क्रोध से बचाने वाला कोई नहीं था। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय ओदा 1 वचन। हाँ, हम उसको एक बार देखेंगे फिर आगे चलेंगे। तद हरून दे पुत्रा नबाद अते अबीहू ने आपो अपनी धूफदानी लेके उस दे विच अग भरी अते उस विच धूफ पा के यहोवा दे अगे ओपरा धूफ दिखाया, जिस तो यहोवा ने उन्हां नूं वरजिया सी। वचन 2, तद यहोवा दे अगों एक अग निकली अते उन्हां नूं भस्म कर दिता अते ओ यहोवा दे अगे मर गए। वचन 4, तद मूसा ने हरून दे चाचे उजिएल दे पुत्र मिशाइल अते अलसफान नूं सद के उन्हां नूं आख्या, नेड़े आओ अते अपने भरावां नूं पवित्र स्थान दे अगों चुक के डेरे तो बाहर ले जाओ। वचन 5, तद उन्हां ने मूसा दे हुक्म दे अनुसार नेड़े जाके उन्हां नूं कुड़तियां दे समेत चुकिया अते डेरे तो बाहर ले गए। सुनो, क्या हमें क्या बताने की कोशिश, परमेश्वर क्या कोशिश कर रहा है? परमेश्वर प्रभु यीशु का आना सिंपल नहीं था। वो ऐसे नहीं था कि एक कुर्बानी हुई है। हम सुनते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि परमेश्वर की कुर्बानी हुई, तो सब लोग बोलते हैं कि हमारे गुरुओं ने भी कुर्बानी की, हमारे लोगों ने भी कुर्बानी की। हम सुनते हैं सबके, सभी धर्मों में। लेकिन परमेश्वर का आना खाली क्रिश्चियनों, ईसाइयों के लिए नहीं था। इस पृथ्वी पे मनुष्य जाति उसको सदा की आजादी के लिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पृथ्वी पे बहुत सी कुर्बानियां हुई, लेकिन किसी भी कुर्बानी से कभी भी
उसके नाम से बीमार नहीं चंगे हुए, उसके नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं कभी भी फ्री हुई। कभी भी इंसान को स्वर्ग का रास्ता सिर्फ 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 ओनली प्रभु यीशु के आने से मिला है हमें। अगर आप ध्यान से देखोगे पवित्र वचन में, तो वो क्रोध जो सजा दे रहा था परमेश्वर का, हमने दो वाक्य देखे ऐसे जहां हारून के पुत्रों को सजा मिली। और जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था में, तो क्या लिखा था कि अगर अशुद्ध लोग हैं, अगर कोई अंधा है, लंगड़ा है, काना है, वो क्या नहीं कर सकता? वो भवन के अंदर पवित्र स्थान में नहीं आ सकता। लेकिन एक परमेश्वर प्रभु यीशु का आना वो सिंपल नहीं था। क्यों? लेवी व्यवस्था में ये दिया हुआ है ताकि हमें वैल्यू समझ आए प्रभु यीशु की। अगर हम उसको ध्यान से देखते हैं, कितना कुछ था पहले। वो 7 पर्व, अलग अलग पर्वों पे आप बलियां दे रहे हो, वो उलझने, कभी बकरा दो, कभी कबूतर दो। पवित्र वचन में लिखा, आपने सुना, ये 2 हफ्तों से चल रहा है। उलझनों से भरा हुआ था जीवन। और जब हम ये सारा कुछ देखते हैं पिछला, तो आज का जब हम देखते हैं हमें समझ आता है। और इसको अगर हम थोड़ा और देखें, ਲੈ ਵਿਵਸਥਾ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 21 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 16 ਵਚਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖ, ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਇਤ 18, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਗੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨੱਕ ਫੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਲੱਤ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਜਾਂ ਹੱਥ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੁੱਬਾ ਜਾਂ ਮਧਰਾ ਜਾਂ ਭੈਂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਦ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹ नजदीक ना जावे। सुनिए ध्यान से, अगर जो पुराने समय पे लोग थे उनकी नजर से देखना और आज हम अगर प्रभु यीशु के जीवन को देखें, उसका आना देखें, तो बहुत अंतर है। यूहन्ना की किताब उसका 14:6 पढ़ते पहले क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना दी अंजील 14 अध्याय ओदा 6 वचन। यीशु ने आख्या, मैं ही राह, सच्चाई अते जीवन हां। हाँ, मेरे कोल आउण तो बिना कोई पिता कोल नहीं आ सकता। आप सोच कर देखो, क्या यीशु के बिना जो लोग जा रहे थे पिता के पास, कितना भयंकर था। अगर आज के जीवन में हम पूछें कि आप जाना चाहते हो यीशु के बिना पिता के पास, भयंकर था, बहुत ज्यादा खतरनाक था पिता के पास जाना बिना यीशु के। रास्ता वही है और सच्चाई के साथ लिखा जीवन। ये जीवन शब्द, जीवन मतलब लाइफ, लाइफ शब्द उस समय पे नहीं उनको समझ आएगा, लेकिन आज हम उनको देखें जो पुराने समय पे थे, तो जीवन का मतलब सही में समझ आता है। आमीन। सही में कि इतना मुश्किल था परमेश्वर के पास जाना। क्या परमेश्वर के पास जाना मुश्किल बात है?
बिल्कुल भी नहीं, लेकिन था। अगर आप थोड़ा सा गिनती की किताब को पढ़ते हैं, 15 चैप्टर में अगर आप देखोगे तो जो जीवन शब्द है, मैं क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको समझ आए। आपको जो लिखा हुआ ना, राह, सच्चाई और जीवन, यीशु है। उसने कहा मेरे बिना पिता के पास, मैं बोलता हूं जीवन का सही शब्द। अगर आप पुराने जीवन को हम देखते हैं अपने लोगों के, लेवी व्यवस्था आपने देखा, अब गिनती की किताब में देखो तो आपको समझ आएगा परमेश्वर जीवन किसकी बात कर रहा है। सदा का जीवन, अनंत जीवन, और इस पृथ्वी पे भी जीवन। स्वर्गीय जीवन तो उसका है ही है, लेकिन इस पृथ्वी पे जीवन मिला यीशु के द्वारा। पॉसिबल नहीं था। आप परमेश्वर के खास लोग चाहे थे, आपको चुना गया था, चाहे आप काम कर रहे थे परमेश्वर का पुराने समय पे, फिर भी पॉसिबल नहीं था आप परमेश्वर के संग चल पाओ, परमेश्वर के साथ जीवन बिता पाओ। बहुत मुश्किल था। जरा जरा सी गलतियों पे मौत हुई लोगों की, एक दो की नहीं, हजारों 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 मौतें। क्या क्या क्या, कितनी हजारों मौतें एक समय पे, कितनी मौतें अगर गलतियां हुई, कई कई हजार, 10,000 से भी ज्यादा एक एक समय पे लोगों की मौत हुई जब गलतियां हुई। उन लोगों के जीवन को अगर देखोगे, आज यीशु के जीवन को देखोगे, लाइफ जो वो दे रहा है, आपको सही में वैल्यू समझ आएगी। अगर हम गिनती की किताब, सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप जब ये वचन को ध्यान से सुनोगे, सुनते सुनते ही आप चंगे हो जाओगे। उसका कारण पता क्या है? क्योंकि आपको लाइफ के बारे में वैल्यू, जीसस जीवन है सदा का। वो सदा का जीवन तो सब बोलते हैं कि जीसस राह, सच्चाई और जीवन। कौन सा रास्ता, कौन सी सच्चाई, कौन है सच्चाई पे? परमेश्वर बोल रहा है, प्रभु यीशु, कि मैं हूं रास्ता, सच्चाई और जीवन। अगर हम पहले जीवन को देखें कि जीवन का क्या मतलब है, क्या जीवन का मतलब तुम यीशु के पास आओगे तो ठीक हो जाओगे, वो जीवन की बात कर रहे हैं? कौन सा जीवन? एक उसका एक हल्का सा हिस्सा हम आज देखेंगे, इसको लगातार करेंगे हम। जीवन, किस जीवन की परमेश्वर बात कर रहा है? अगर आप हल्का सा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा आज हम देखेंगे कि क्या हालात थे जब परमेश्वर यीशु नहीं थे, जीवन नहीं था, जो लिखा हुआ है यूहन्ना 14:6 में। जब जीवन नहीं था तो क्या था फिर? हाँ जी, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 15 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 32 ਵਚਨ ਤੋਂ, ਜਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸਨ। आवाज ठीक करो भी, माइक सारे आवाज खराब चल रही। हाँ जी, ਜਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ये क्या लिखा हुआ है? सब्बत के दिन। सब्बत का दिन कौन था? जो परमेश्वर ने ठहराया था। उस दिन क्या हुआ? जैसे आप लगा लो संडे या थर्सडे, आज हम लगाते हैं कि थर्सडे बोला गया है कि रात को प्रार्थना पे आना है, और संडे बोला गया आपने चर्च जाना ही जाना। भाई संडे आपको चर्च बोला गया तो क्या हुआ? वो गए नहीं। वो क्या करने लगा? लकड़ियां चुनता हुआ पकड़ा गया। ऐसे बोलो,
एक इंसान, ये उसके बारे में लिखा है। आज जा सकते हो ना आप जा सकते हो कि नहीं? आप जाते हो ना? कोई जरूरी काम है जी, संडे चले गए, वीरवार को नहीं आए, क्यों? वो बारिश हो रही थी, जहां गर्मी है, कुछ भी। लेकिन तब क्या था, सुनो जरा ध्यान से। सब्बत के दिन वो लकड़ियां उठाता हुआ पकड़ा गया एक इंसान। आयत 33 32 से पढ़े, ध्यान से सुनो इसको। ਜਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਆਇਤ 33 ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਹਰੂਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ। ਆਇਤ 34 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कुछ पता नहीं था इसको सजा क्या मिलनी है, लेकिन उन्होंने पकड़ कर ले आए। और फिर क्या हुआ? ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ क्या उसका कसूर क्या था? हैं? ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। कौन से दिन? शब्द दे दिन सब्बत के दिन पे क्या कर रहा था? लकड़ियां चुग रहा। वो गया नहीं सब्बत पे गया मतलब काम करना मना था, कुछ नहीं करना। एक जरा सा हुक्म तोड़ा उसने, लकड़ियां चुनने लगा और उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। पकड़ कर ले आए, उसको बंदी गृह में डाल दिया। फिर ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 35 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ। बताओ परमेश्वर ने क्या कहा? बोला इसको मार दो। कैसे मारो? पत्थर मार मार पत्थर मार मार कर उसकी जान निकाल दो। कसूर क्या था? सब्बत के दिन मना किया था काम नहीं करना, और वो काम कर रहा था। अब उसको पूछो कि यीशु जीवन है कि नहीं है। आज के जन को चेक करके देखो। आज हमें चर्च के दिन पे भी काम करना तो बहुत दूर की बात है, चर्च के अंदर बैठे बैठे हम काम करते हैं। हम छुट्टी कर रहे हैं, हमें गर्मी है, हमें बारिश है, कुछ भी है, लेकिन तब क्या था ही नहीं जीवन। कंडीशन थी परमेश्वर की, ये करना ये नहीं करना। परमेश्वर क्रोधित होते थे, वो कोई था ही नहीं जो अल्टरनेटिव, जो क्रोध को सेट कर सके, जो क्रोध को ठंडा कर सके। जहां रास्ता बीच में से कौन है? कोई भी नहीं था। जिसने गलती की उसकी मौत हुई, और मौत कितनी भयंकर, पत्थर मार मार कर मार दिया उसको। अगर आप ध्यान से पवित्र वचन को पढ़ो तो जो इजरायली थे और जो जातियों के लोग रहते थे वहां पे, उनका भी यही हशर होता था। इसको हम आगे करेंगे, लेकिन हुआ क्या? एक सिंपल गलती से मौत। उनको पूछकर देखो यीशु जीवन है कि नहीं है। किस जीवन की बात कर रहा है परमेश्वर? जीवन एक ये कि यीशु के आने से एक रास्ता, एक जीवन, वो जीवन जिसका किसी के पास हल ही नहीं था। अब परमेश्वर ही बोल रहा है मार दो इसको। अब उससे उत्तम कौन है? कौन है? किसको कौन समझाएगा उसको? यीशु का आना सिंपल नहीं है। ऐसे एक एक करके कितने लोगों की, मैं अभी बाहर नहीं जा रहा हूं, बाहर मतलब मैं कलीसियाओं के अंदर की बात कर रहा हूं। मैं बाहर जो अन्य जातियां थी और भी वहां पे, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, इजरायलियों की, यहूदियों की बात कर रहा हूं। अभी मैं यहूदियों को अंदर ये हालात थे कि गलती पे क्या होता था? मौत।
और गलती क्या? सब्बत में उसके हुक्म को तोड़ दिया। सिर्फ सिंपल, किसी ने नहीं पूछा कि वो क्यों लकड़ियां चुन रहा है, खाना बनाना है, कुछ नहीं, सीधा एक्शन हुआ। और अगर आप इसको गिनती की किताब 21 चैप्टर उसका 5-6 को देखते हैं तो देखो ध्यान से क्या लिखा है। ਗਿਣਤੀ 21 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਜਾ ਯਹੋਵਾ ਅਤੇ मूसा ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अब क्या है? परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाए। अब कुड़कुड़ाए तो पंगा ले लिया। क्या बोले? ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇ मूसा ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਨਕੰਮੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਚਨ 6 ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। मारे गए लोग। और गिनती 25 उसका 8, 9, 10 भी पढ़े हम। ਅਤੇ ਉਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਵਾ ਰੁਕ ਗਈ। ਆਇਤ 9 ਉਸ ਬਵਾ ਨਾਲ 24,000 ਮਰ ਗਏ ਸਨ। बताओ, आप समझ रहे हो? अगर परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाए तो क्या था? मौत। अगर पाप हो गया तो सजा मौत। तब ये नहीं था कि हां परमेश्वर मैं आज कन्फेस करता हूं, मैंने जितने पाप किए आज के बाद नहीं करूंगा। तब मौका नहीं देते थे परमेश्वर, क्योंकि था ही नहीं ऐसा। परमेश्वर के आने का मतलब बहुत बड़ा जीवन का रास्ता मिल चुका है हमें, बहुत बड़ा। वो जीवन का रास्ता जो हजारों साल से ढूंढ रहे थे। मैं बोलता हूं खाली यही प्रार्थना काफी है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे हमें चुन लिया, अपने पास आने का मौका दिया। ये सबसे बड़ी प्रार्थना है इस पृथ्वी की। यस। क्या आप यीशु के पास हो? काफी है ये। आपको लगता है मेरी प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा? मैं बोलता हूं आंसर यीशु के आने से पहले ही आ चुका है। ये आंसर या कि हम सारे बिल्कुल ठीक है, खुश हैं, अभी काम रह गए थोड़े बहुत, वो तो यीशु आए इसलिए। लेकिन मेन जो बात देखने वाली है कि सजा मौत थी। सब्बत के दिन काम कर दिया, सजा मौत। अब जरा सा कुड़कुड़ाए, लो जी परमेश्वर के घर में ओ आज मुझे लंगर नहीं मिला, लून डाल दिया जा रहा, ओ मैं जाता हूं मुझे पंखा नहीं मिलता, ओ धक्के बहुत पड़ते हैं, गर्मी बहुत है, बारिश। तब क्या था? जैसे ही कुड़कुड़ाए सजा मौत। अब सोचो कैसे लोग मैनेज करते होंगे। ये उनकी बात हो रही है जिनको परमेश्वर छुड़ाकर लेकर गए और जंगल में जा रहे हैं। ये उनके साथ जो जो हुआ, परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए हजारों लोगों को पहले मारा। ये बहुत बड़ा जीवन है यीशु, उसका लहू और बदन, वो जबरदस्त जीवन। क्यों? ये परमेश्वर ने निकालना था इजरायलियों को मिस्र से, तो पहले पलोठों को मारा, सारे जानवर के, इंसान के पलोठे सारे मार दिए, फिर उसकी सारी सेना को मारा, फिर इनको निकाल कर लेकर आए, अब इनको मार रहे हैं। मैं बोलता हूं यीशु ने
जब जेल से निकाला पतरस और पौलुस को, वो सूबेदार वो अपने स्वर्गदूत को भेजा, वो निकल गया और सूबेदार सुसाइड करने लगा था और उन्होंने बोला नहीं हम यहां ही हैं। क्यों? तब की इजराइलियों की और यहां यीशु के समय में चेंज हो चुका था बहुत कुछ। तब तो सीधा सीधा चलता था, गलती की है था गया, कुड़कुड़ाए गया, अंधे हो आ नहीं सकते मर जाओगे। गलती की भवन के अंदर धूप चेंज कर दिया, मौत है सीधी, कुड़कुड़ा रहे हो मौत है, सब्बत के दिन काम पे चले गए मौत, पाप कर दिया, कितने 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 लोगों की मौत हुई है। गिनती 14 को पढ़ते हैं हम, गिनती 14 अध्याय ओदा 26। आपने सुनो ध्यान से, आपने सुनना है ताकि आपको समझ आए। जिस परमेश्वर के पास आप पहली बार आज आए हो, जहां कंटिन्यू तुम आ रहे हो, तुमने जीवन दिया है, तुम्हें डाउट है अगर कि वो मैं कहां आ गया, मैं वहां जाता था, मैं ठीक जगह पे आ गया हूं, क्या मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया, क्या मैं सही हूं? मैं बोलता हूं तुम्हें जीवन मिल चुका जहां। आमीन। यीशु जीवन है, जीवन 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 सदा का। यस। पूछ कर देखो उन लोगों से जो परमेश्वर के साथ रहते थे, लेकिन कोई भरोसा नहीं था कब मौत आ जाएगी। हाँ जी, गिनती 14 अध्याय ओदा 26 वचन। फिर यहोवा मूसा ते हारून ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, वचन 27, कदों तक मैं इस दुष्ट मंडली ਨੂੰ ਚੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੁੜਬੜਾਹਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। वचन 28, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। वचन 29, ਇਸੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ। बताओ कौन बोल रहा है? यहोवा। यहोवा परमेश्वर बोल रहा है, यीशु नहीं। जीसस के आने से पहले की बात है ये। कोई नए लोग आए, डरो मत, ये पुरानी बातें हम देख रहे हैं। हजारों साल पहले जब जीसस नहीं थे, जीसस का आना क्यों जरूरी है और क्यों आज आप अगर परमेश्वर के भवन में बैठे हो, जीसस के पास बैठे हो, तो कितनी बड़ी सेफ्टी है तुम्हारे घरों में, तुम्हारे पास बहुत बड़ी सेफ्टी। यीशु का आना इस पृथ्वी पे अहम था। मैं बोलता हूं, आप क्यों परेशान हो कि आपके बच्चे काम नहीं कर रहे, आपके बच्चे नशे ले रहे हैं, आपका लोन नहीं पास हो रहा, आप गाड़ी नहीं ले पा रहे हो, आप घर नहीं ले पा रहे हो, आपके चर्च नहीं चल रहे, आपके चर्च उदास है, आपकी वाइफ आपके साथ नहीं है, आपका हस्बैंड आपको निराश कर रहा है। मैं बोलता हूं ये काम तो कुछ भी नहीं है। तुम आ चुके उस जगह पे। आप सही मन से जब इस शब्द को देखोगे कि यीशु सच में लिखा है कि राह, सच्चाई और जीवन तू ही है, अब जीवन के पास आ चुके, सारा कुछ जीवन में बदल जाएगा। आमीन। आप मेरी बात को नोट कर लेना, लिखना। मैं बोलता हूं तुम्हारे चर्च नहीं चल रहे तो क्यों उदास हो? तुम्हारे घरों में फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो उदास नहीं होना। आज इस बात को समझकर जाना कि कितनी भयंकर मौत के अंदर थे। ओए क्या होता अगर परमेश्वर यीशु अभी भी ना आए होते? देखो सोचकर क्या होता कि परमेश्वर यीशु मसीह अभी आए नहीं है, अभी आने वाला टाइम है उनका। जब सोचकर देखो कि यीशु का जन्म तो हो गया लेकिन अभी बड़े नहीं हुए वो। हालात क्या थे चल रहे?
आप देख रहे हो ये किनका लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जिनको इजराइलियों को निकाला, परमेश्वर मूसा उनको साथ साथ लेकर जा रहा है। और उनके साथ क्या हो रहा है? यीशु के आने से पहले क्या बोला परमेश्वर ने? इसको ध्यान से पढ़ना। हाँ जी। ਇਸੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ हाँ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜਾਏ। ਵਚਨ 30 ਯਫਨਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲੇਬ ਅਤੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਵੜੋਗੇ ਜਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਵਚਨ 31 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦਿਆ ਹੈ। ਵਚਨ 32 ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਵਚਨ 33 ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਆਲੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਗਲ ਸੜ ਨਾ ਜਾਣ। ਵਚਨ 34 ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਪਾਇਆ 40 ਦਿਨ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਸਾਲ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਣੋਗੇ। ਵਚਨ 35 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਗਲ ਸੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। बताओ, ये परमेश्वर जी बोल रहे हैं कि जो दुष्ट मंडली इकट्ठी हुई है मेरे खिलाफ कुड़कुड़ाएंगे। लिखा तुम्हारी लाशें यहां ही गिर जाएंगी, गल जाओगे, तुम सड़ जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, कुछ नहीं होना तुम्हारा, कभी भी नहीं होना। अब सोच कर देखो, अगर परमेश्वर पुराने समय पे परमेश्वर का क्रोध जब भटकता था, परमेश्वर को गुस्सा आता था, तो हालात क्या होते होंगे? हालात होते क्या होंगे उन लोगों के जो परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर के संग चलते थे। ये उनकी बात बता रहा हूं। अगर पवित्र वचन में से मैं उनको देखूं जो परमेश्वर के खिलाफत करते थे, अब सोचकर देखो क्या हुआ होगा उनका। लेकिन ये तो बात है। 35 को फिर से पढ़ो, ध्यान से सुनो इसको। 35 14 की 35 जी। मैं यहोवा बोल चुकिया हां, परमेश्वर बोल रहा, मैं यहोवा बोल रहा हूं, मैं जरूर ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। लिखा है मैं इस दुष्ट मंडली जो मेरे विरुद्ध इकट्ठी हुई है, मैंने इसके साथ ये करना ही करना है। ਉਹ ਇਸ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਗਲ ਸੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ वो इस उजाड़ में गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ही ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। वो मारे जाएंगे। अब सोच कर देखो, उनको पूछ कर देखो वो क्या क्या प्रार्थना करते होंगे? परमेश्वर हमें बचा। परमेश्वर ने तो तुम मारने का बोला हुआ है। अगर उनको उस समय पता चल जाता, परमेश्वर आए होते, सोचो कैसे चिल्लाते हो, कैसे रोते हो, कैसे गिड़गिड़ाते हो। क्यों? क्योंकि एक ही नाम है इस पृथ्वी पे, एक ही महायाजक इस पृथ्वी पे आया जो राह, सच्चाई, जीवन जिसने दिया हमें जीवन। हालेलुया। आज कितनी गलतियां करते हो, कितनी गलतियां अगर हम गिने, ओ अपने
अपने आप हमारे सर झुक जाएंगे यीशु के कदमों में कि यीशु, अगर हम गलतियां गिने अपनियां, सुबह उठकर रात तक अगर गलतियां गिनो तो सिर झुक जाएंगे सारे। पर फिर भी कभी कोई मरना तो बड़ी दूर की बात है, उतनी गलतियां करके, इतने पाप करके, इतने सारा कुछ गलत करके, फिर भी जब यीशु के पास सिर को झुकाकर जाते हो कि यीशु मुझे माफ कर दे, वो गले से लगाता है। फिर ये है जीवन। यही नहीं, वो बोलता है कि आजा मेरे पास, मैं तेरे पापों के लिए तो आया हूं, तेरी गलतियों को ठीक करने तो आया हूं। तू फिर गलतियां करेगा, फिर मेरे पास आजा, फिर तू गलती करेगा, फिर मेरे पास आजा। मैं तब तक नहीं, यीशु बोल रहा है, छोड़ूंगा जब तक तू बिल्कुल मेरे जीवन दिए हुए को लोगों को जीवन देने वाला ना बन जाए। आमीन। यीशु के आने का मतलब समझो, आपको समझ आनी चाहिए। भयंकर जीवन से निकले हैं हम, ये सिंपल नहीं मिला हमें, ये बहुत 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 मुश्किल से मिला है ये जीवन। आज कितना हस्बैंड वाइफ के साथ झूठ बोल रहा है, गलत हो रहा है। कलीसिया अगुए के साथ, बच्चे मां बाप के साथ, लेकिन फिर भी देखो जीवन किसका मतलब है, जीवन किसका नाम है। परमेश्वर यीशु सिंपल नहीं मिला हमें, जीवन है वो जीवन, सही वाला जीवन। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, गिनती की किताब 16, क्या लिखा है उसमें? ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 16 ਦੇ ਉਹਦੇ 31 ਵਚਨ ਤੋਂ, ਤਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ ਫਟ ਗਈ। ਆਇਤ 32, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਤ ਵੱਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਆਇਤ 33, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਆਇਤ 34, ਤਦ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੌੜ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਲ ਲਵੇ। ਆਇਤ 35, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ 250 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਗਈ। कितने? 250 लोगों को भस्म कर दिया। मैं बोलता हूं कि वो पापी थे। यहां क्या हो रहा है? जहां जो यीशु के पकड़ने के लिए आए, पतरस ने एक का कान काट दिया, प्रभु ने उठाया उसको फिर लगा दिया। यस, प्रभु के मुंह पर थूक दिया। कुड़कुड़ाना तो बहुत दूर की बात है, कुड़कुड़ाना तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के सब्बत के दिन के काम करना छोटी बात है। परमेश्वर के मुंह पर थूक दिया यीशु के। उसने क्या कहा? उसने कहा, पिता इनको माफ कर दे। हालेलुया। ये जीवन आपको समझना है। अब कितनी बड़ी ताकत परमेश्वर यीशु जीवन के साथ जुड़ चुके हो। यस, आपने जीवन दे दिया है। आप अगर गहराई से देखो परमेश्वर को कैसे मारा गया, उसने उफ तक नहीं किया, उफ भी नहीं किया कि क्यों मार रहे हो मुझे। परमेश्वर यीशु जीवन है। इन लोगों को पूछो, लिखा 250 लोग, आग निकली 250,
250 लोग उसी समय भस्म हो गए वहां पे। तो क्यों, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे खतरे टल चुके हैं भाई। वो पुराना जीवन था, अब यीशु के पास आ चुके हो नए जीवन में। तुम्हारी गलतियां जो हो रही थी तुमसे, वो टल चुकी है। अब गलतियां हो रही है, गलतियां कर रहे हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम यीशु के पास जाओगे, वो तुम्हें गले लगाएगा, वो जीवन देगा। भवन में तुम गलतियां कर रहे हो, घरों में गलतियां कर रहे हो, कहीं भी आप अपने लिए जी रहे हो, सिर्फ मैंने अपने लिए जीना है बस, मुझे नहीं उसको मिशन कुछ नहीं। आप यीशु के पास जाओगे, वो जीवन देगा तुम्हें, जीवन। जब तक तुम्हें ये नहीं समझ आया कि हम बैठे कहां पे हैं, हम आए किसके पास है, मैं बोलता हूं अगर तुम्हारे घर में बीमार है, आज जब बोलोगे ना, अभी 2 मिनट के बाद, जब अभी प्रार्थना होनी है, आप जब बोलोगे वो जीवन है, यीशु जीवन आता हुआ देखोगे तुम। वही फेथ है, वही विश्वास है। विश्वास किसका नाम है? विश्वास कौन है? कहां पे है विश्वास? बताओ मुझे, किसको बोलते हैं? बाइबल को एक लाइन में अगर आप लिखोगे तो क्या मतलब बनता है? विश्वास कर सब कुछ हो जाएगा। किस पे विश्वास? क्या विश्वास? जब पता ही नहीं है किस परमेश्वर के पास आ चुके हो, उसकी ताकत क्या है, उसकी हिस्ट्री पीछे जब देखोगे, क्या क्या होता था जब वो था नहीं, कैसी भयंकर मौतें होती थी जब वो था नहीं, आज वो है, तो कितना जबरदस्त तुम्हारा जीवन होने वाला है। आमीन। विश्वास किसको बोलते हो? यही विश्वास है कि पहले थी, अगर सब्बत के दिन काम पे चले गए तो पकड़ो इसको, पत्थर मार मार कर मार दो, अब नहीं होना। कॉन्फिडेंस से बोलो, अब नहीं होना कभी भी मौत। क्यों? क्योंकि यीशु जीवन के पास आ चुके हो तुम। आमीन। तुम्हारे लिए यीशु जीवन, जिसका नेचर जीवन है, जिसका नेचर, जिसकी आदत जीवन देना है, तुम उसके पास हो। सब्बत के दिन तुम कहीं भी हो, छुट्टी कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर वो जब भी तुम उसको याद करोगे, वो जीवन देने के लिए तैयार है। आमीन। तुम कुड़कुड़ाते हो, ओ जी मैं ठीक नहीं हुआ जी, देखो मैं 7 वीरवार भी आया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ले आज होगा, आज आज। क्यों? क्योंकि आज समझ आया किस परमेश्वर के पास आए हो, वो कितनी बड़ी ताकत है, वो है कौन। आप अपने आप ही डरते जा रहे हो, ओए मेरा बिजनेस गया, मेरी जॉब गई, पता नहीं मिलनी जॉब के नहीं, पता नहीं फाइनेंस मेरा ठीक होना, मेरा चर्च ओ गया गया गया। आज 4 लोग चले गए ना जी, जी वो चला गया ना, मिस्टर गुप्ता या कोई भी, ओ नहीं नहीं ओदी ऑफरिंग बहुत जबरदस्त है। अगर आज जो ना आए, ओ सुनो मेरी बात, कोई हो ना हो, तुम्हें सिर्फ यीशु जीवन के पास जाना है। सिर्फ यीशु जीवन के पास। मैं बोलता हूं कोई ना हो, वो अकेला यीशु जीवन के पास जब चले गए, जीवन अपने आप पैदा होना शुरू हो जाएगा, अपने आप पैदा होना शुरू हो जाएगा। आमीन। कितने लोगों के जीवन में मैं रोज देखता हूं, अभी यहां पे पास्टर थे मुझे मिल रहे, पास्टर ओम प्रकाश। एक दिन वो मुझे मिलने के लिए आए, उन्होंने उनके चर्च में एक लड़का खड़ा हुआ और वो हीलिंग कर, यहां से प्रेयर करवा कर गया। सुनो बात ध्यान से, वो प्रेयर करवा कर गया यहां से, पास्टर उसको लेकर आए और वो चमत्कार करने लग पड़ा, क्योंकि इंपार्टेशन की महासामर्थ की मैंने,
और परमेश्वर ने उसको हीलिंग करनी शुरू कर दी उसके हाथ से। और उसने क्या किया, जो लेकर आए थे पास्टर ओम प्रकाश, उसने उसी को इंसल्ट करना शुरू कर दिया, बेइज्जती करनी शुरू कर दी। मुझे जब मैंने दूसरी तीसरी बार आया, मैंने उसको बताया, पास्टर जी ने मेरे से बात की, मैंने बोला अगर तू अपने अगुए की इज्जत नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तुम्हारा अगुआ करेगा सारा कुछ। और पास्टर जी घबरा रहे थे, नहीं 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 नहीं, ओ जी ये चला गया मैं गया, ये चला गया मैं गया, अगर ये मेरे चर्च ना आया। वो जब भी आता था इनके चर्च में वो करता था सारा कुछ, उसने धीरे धीरे वो चला गया। और इनके मतलब ये रोने लग पड़े, ऐसे बोलो आप, वो है यहां पे। तो क्या था, इनको था कि नहीं ये अगर रहेगा तो मेरा चर्च चलेगा, मेरे लोग आएंगे। मैंने तब बोला था इनको, ये दुकान करते थे, इनको लगता था कि नहीं नहीं कुछ नहीं होना, ऐसे पॉसिबल नहीं है, मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूं। इन्होंने मुझे बोला, ओ नहीं जी संत जी, जदों ना ये हाथ रखदा उदों चमत्कार हुंदे, लोकी बहुत इहदे अल नूं भजदे पए आ। मैंने बोला इसको भगा दो, अभी ये जाना चाहता है तो खुद बोल चल चला जा यहां से। क्यों? क्योंकि जिनको यीशु जीवन की वैल्यू ही नहीं समझ आई, उनको कुछ समझ नहीं आना। यस यस यस। मैंने इनको बोला तू यीशु के पास है, परमेश्वर के जन, तू यीशु को ढूंढ, तूने कोई इंसान नहीं चाहिए तुम्हें, तुम्हारा घर का सीधा करने के लिए, तुम्हारा बिजनेस सीधा करने के लिए, तुम्हारा चर्च सीधा करने के लिए, तुम्हारा जीवन ठीक करने के लिए। मैं फिर बोलता हूं, तुम्हें कोई इंसान नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? राह, ओ जो सच्चाई जीवन यीशु है। जब तू उसके पास चला गया और वो तेरे पास आ गया, बात बन जाएगी। मैं बोल रहा हूं यीशु के नाम से। ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था इनको, बिल्कुल भी नहीं था। ये बोलते थे नहीं नहीं, शायद इनको लगता था संत जी गलत अंदाजा लगा रहे हैं, अगर ये चला गया मैं तो गया। और सच में जब वो चला गया, सारे चले गए लोग। हाँ जी, सारी चर्च ही खाली हो गई थी, सारे चले गए थे, सारे चले गए। सुनो बात ध्यान से, आज तुम्हारा डर निकालने लगा हूं मैं। अगर तुम डरते हो मुझे ये जॉब ना मिली, मेरा क्या होगा, मैं लिख के देता हूं, यीशु जीवन है, वो जीवन देगा तुम्हें। आमीन। तुम्हें लगता है मेरा फलाना बंदा ना आया तो पता नहीं क्या होगा, मेरा ये बिजनेस ना बना तो क्या होगा, आपको लगता है ऐसा। मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ एक बात ध्यान रखना, अगर इस वैल्यू को समझ गए कि पुराने समय पे क्या होता था, आज यीशु जीवन है। अगर तुम यीशु को समझ गए, उसके आने को समझ गए, अगर तुम्हें पता चल गया कि जीवन यीशु के पास है, तो जैसे आज ये बोलने लगे ना जो, आपको समझ आ जाएगा। मैंने जब इनको बोला कि आप चिंता मत करो, खड़े हो जाओ, मैं इंपार्ट करूंगा, महासामर्थ को लेकर जाओ, और यीशु तुम्हारे जब अंदर आ गया तो देखना फिर क्या होगा। और हुआ क्या, इन्होंने शुरू किया, कभी इनको लगा कि मैंने गलती कर दी है। ये अपना बिजनेस करते थे, हाँ जी, दुकान करता सी। और मैंने क्या बोला था, बिजनेस दुकान बंद कर दो। मैंने बहुत देर बोला था पहले कि बंद करो इसको। क्यों? मुझे दिख रहा था ये चुना हुआ जन है, यीशु जीवन है। जिस दिन ये यीशु के पास इस वैल्यू को समझकर आ गया, परमेश्वर ने इसके अंदर से सब कुछ निकाल देना है। और हुआ क्या, इसने बिजनेस बंद कर दिया। ये आता था, लेकिन कई बार इसको लगा कि वो नहीं, गलती कर दी मैंने, बिजनेस भी बंद है, कुछ हो भी नहीं रहा, कोई लोग भी नहीं आ रहे, चमत्कार भी नहीं हो रहे। ऐसा समय आ सकता है तुम्हारे जीवन में कि कुछ नहीं हो रहा,
तुम प्रार्थना पे प्रार्थना करते जा रहे हो, कलीसियाएं नहीं आ रही, आपको लगता है मेरे घर में फाइनेंस नहीं आ रहा, कर्जा कंटिन्यू हो रहा है। क्यों? इनको टाइम लगा समझने में, आपको टाइम लग सकता है। एक ही बात, यीशु जीवन है वो। आमीन। जब तुम्हें ये समझ आ गया, और आप जानते हो जैसे इनको समझ आया, इंपार्टेशन हुई, इन्होंने हिदायतों को फॉलो किया। बड़े लोगों ने इनको बोला वो ऐसे हो गया, तेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, आजा हम वहां चलते, फलाना ही। ध्यान रखना, मैं अपना काम कर रहा हूं, जो मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया, जो मैं मैसेज दे रहा हूं, जो मुझे महासामर दे के खड़ा किया, मैं वो कर रहा हूं जो होना चाहिए। और सुनो बात, जब इन्होंने उसको फॉलो किया सही ढंग से, कल जो मीटिंग होके हटी है इस संडे को, इनका चर्च भरकर बाहर खड़े हुए थे लोग, और भयंकर चमत्कार हुए। और ये मुझे वीडियो भेज रहे, जल्दी 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 जल्दी। मैं देख रहा था, प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर तेरा नाम कभी नीचे नहीं जाएगा, मैं जानता हूं परमेश्वर। आमीन। अगर आपने यीशु जीवन, इन्होंने ये जानकर यीशु के ऊपर फेथ रखा, आज इनके सपने पूरे होने शुरू हो चुके हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें यह समझ आ गया कि तुम किस परमेश्वर के पास आए हो, तुम आए क्यों हो, आज आप इनकी गवाही को सुनोगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारी गवाही रुकी हुई है, क्यों, किस लिए रुकी हुई है, इसको समझना कि पुराना समय कितना भयंकर था, कितना खतरनाक था, कितना वो दर्दनाक था। और आज हम फ्री हैं, आजाद हैं, बिल्कुल आजाद। आज आप गलत फूल इधर उधर रख रहे हो, पर्दे इधर उधर लगा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यीशु जीवन है, मौत नहीं है वो। यस। परमेश्वर के क्रोध में, परमेश्वर और यीशु, हमारे और परमेश्वर के बीच में कौन है? जीवन, यीशु जीवन। अब परमेश्वर के क्रोध से, उसके गुस्से से हमारे घरों में, हमारे चर्चों में, हमारे जीवन में कहीं भी मौत नहीं आएगी कभी, क्योंकि यीशु जीवन है। आपने खाली ये समझना है कि परमेश्वर का आना सिंपल नहीं है। मैं क्यों बोलता हूं कि ऐसे व्यर्थ मत जाने दो। आप आ रहे हो, व्यर्थ मत करो कुछ भी। परमेश्वर यीशु एक बड़ा उत्सव है, एक बड़ा त्योहार है, एक बड़ा चांस है, एक बड़ा जीवन है। यीशु के ऊपर वो क्या बोलते ना आप, फेथ। फेथ का मतलब वही है कि जो पीछे हुआ है वो अब कभी नहीं होगा। ये विश्वास है और तुम्हारे जीवन बदल जाएंगे आज ही यीशु के। अब देख रहे हो कैंसर लोग आ रहे लेकर, जीवन दे रहा है यीशु। कैंसर वाले चंगे हो रहे हैं, HIV वाले चंगे हो रहे हैं। आज सबसे बड़ी गवाहियां आनी है तुम्हारे घरों में यीशु के नाम। अगर तुम जरा सा भी आज दिमाग उदास है, उलझनों में है, तो ये सब पढ़ना, इसको सुनो दोबारा। ये तीन जो है, 3 सरमन हुए जो, इसको तीनों को एक बार में सुनो, आपको समझ आएगी कि अब कोई गलती नहीं करनी। बहुत मुश्किल से परमेश्वर मिले हैं, बहुत मुश्किल से जीवन मिला है। जीवन ऐसा
मैंने पिछली बार बोला था आपको, ऐसा कुछ मत करो कि वो जो जीवन मिला है लोग उसके बारे में बातें करें। उठाओ हाथों को। जीवन जो परमेश्वर जीवन है आज तुम्हारे चर्चों में, आज ये काम करना अभियान से। आपने अगर ऐसी गलतियां हुई हैं, आज तुम बोलोगे गलतियां सदा के लिए जाती रहेंगी। आमीन। और जीवन आज जीवन, यीशु जीवन आज तुम्हारे चर्चों में जीवन आएगा, घरों में जीवन आएगा, तुम्हारे बिजनेस में, जॉब में, फाइनेंस में आज जीवन आने वाला है यीशु के नाम। उठाओ हाथों को। थैंक यू जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, हम जानते हैं परमेश्वर पुराने समय पे परमेश्वर हमारे बुजुर्गों ने, लोगों ने बहुत मुश्किलों से वो निकले मेरे परमेश्वर। परमेश्वर के क्रोध से उनको कोई बचा नहीं पाया खुदावन। आज हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपका। आपने लहू दिया हमारे लिए, आपने बदन दे दिया हमारे लिए, आपने कुर्बानी दी, ऐसी कुर्बानी कि वो कोई कभी पृथ्वी पे ऐसी हुई नहीं खुदावन। उस कुर्बानी से सदा का जीवन मिला मेरे परमेश्वर। जीसस, यही पृथ्वी वाला जीवन नहीं, स्वर्गीय जीवन। ओ स्वर्गीय जीवन एक ही बार एक ही कुर्बानी से। अब गलती करने पे, सब्बत के दिन पे गलती करने पे मौत सदा के लिए जाती रही है। मैं बोलता हूं जो कुड़कुड़ा रहे थे लोग, उन्होंने गलतियां की और मौत जाती रही। मौत जाती रही। मैं बोलता हूं तुम्हें ये कितनी बड़ी बात है। उठाओ हाथों। जीसस, परमेश्वर, वो लोग जो परमेश्वर के क्रोध से ही नहीं बच पाए मेरे खुदावन, उनसे गलतियां हुई, लेकिन आज कितना शुभ अवसर है हमारे पास मेरे परमेश्वर कि आज जीवन है, आज जीवन है। यस फादर। आज जीवन है, आज सब कुछ माफ है। यस फादर। ओ आज माफी तेरे खुदावंद आगे जब भी अपने शब्दों को रखकर इंसान आता है तो तू उसको गले लगाता है परमेश्वर। यस परमेश्वर, भलाई कितने घनिष्ठ अपराध क्यों नहीं है, पाप क्यों नहीं किए, आप उनको माफ करते हो खुदा। यस आमीन। और आप जीवन देते हो मेरे परमेश्वर। आमीन। खुदावंद, हम समझ चुके हैं इस पृथ्वी पे अगर प्रभावशाली जीवन जीना है तो खाली आप चाहिए परमेश्वर हमारे जीवन में। यस फादर। आप ही चाहिए परमेश्वर। यस लॉर्ड। सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। मैं बोलता हूं तुम्हारे जीवन में जब यीशु जीवन आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में जब यीशु जीवन आ जाएगा, मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों में आनंद आ जाएगा। मैं बोलता हूं जब यीशु तुम्हारे जिंदगी में जीवन आ जाएगा, तुम्हारे चर्चों में मिराकल आ जाएंगे अपने आप। जब यीशु तुम्हारे जिंदगी में जीवन आ जाएगा, अपने आप फाइनेंस आएगा यीशु जीवन के साथ। उठाओ हाथों को, उठाओ प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर
ये बड़ा अवसर, बड़ा शुभ अवसर जो आपने बड़ा मौका दिया खुदावंद अपने पास आने का, अपने कदमों के पास आने का। परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर कि आपने उन लोगों को चुना जो एक मन है, जो तेरे संग है, जो तुझे इस बात को ओ खुदावंद जानते हैं कि सचमुच अगर यीशु जीवन के पास है हम तो सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। आमीन। मेरे परमेश्वर, इंसान के जीवन में क्या होता है ये कौन किसी को जानता है खुदावंद, लेकिन आप एक एक हमारी बात को सुनते हो खुदावंद, एक एक सोचों को जानते हो परमेश्वर, एक एक हमारी मुश्किलों को हमारे घरों में, मेरे परमेश्वर चर्चों में, ओ खुदावंद बच्चों के जीवन में आप एक एक हर उस लम्हे को पूरा करते हो जो इस पृथ्वी पे जीने के लिए जरूरी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, इस परिवार पे मेरे परमेश्वर तेरा जीवन आए तेरे नाम से मेरे प्रभु यीशु। आज HIV के जो लोग आए हैं, मैं इसी बात को जानकर कि पहले इसका कोई हल नहीं था लेकिन यीशु जीवन आ चुका है, HIV के लोग चंगे हो जाए यीशु के नाम से। कैंसर के जो लोग आए हैं, पहले कोई हल नहीं था, पहले कोई भी चांस ही नहीं था, लेकिन आज बड़ा अवसर है। बड़ा अवसर क्या है? बड़ा अवसर है कि यीशु जीवन है। मैं यीशु जीवन को कैंसर के रोगियों को बोलता हूं, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पहले कोई अवसर नहीं था मेरे परमेश्वर, कोई चांस ही नहीं था कि दुष्ट आत्माएं, जादू टूनों का प्रभाव। आज बड़ा अवसर, बड़ा अवसर क्या है? दुष्ट आत्माएं खुद बताएंगी जब वो चिल्लाएंगी। बड़ा अवसर क्या है? यीशु जीवन, और जीवन से दुष्ट आत्माएं जाती रहे यीशु जीवन के नाम। और जहां जहां प्रभाव है, सब वो प्रभाव टूट जाए और जाते रहे। दुष्ट आत्माओं के प्रभाव, गंदे जादू टूनों के प्रभाव, यीशु जीवन है, यीशु जीवन है, यीशु जीवन है, यीशु जीवन है। वो जीवन आए, तुम्हारे शरीर को छुए और अशुद्ध आत्माएं जाती रहे, अशुद्ध आत्माएं टूट जाए और जाती रहे। मैं बोलता हूं, जहां जहां छुपे हुए हो, तुम छुपे हुए हो, यीशु जीवन। ये अवसर पहले नहीं था दुष्ट आत्माओं, लेकिन अब यीशु मिल चुका है। अब यीशु 2000 साल पहले ही आ चुका है। यीशु ने लहू दे दिया, उसने बदन दे दिया ताकि तुम्हें शरीरों से निकाला जाए, घरों से निकाला जाए, और इनकी हड्डियों से, पेट से, गर्भ से निकाला जाए सदा सदा के लिए। क्यों? क्योंकि यीशु जीवन है। पहले अवसर नहीं था, लेकिन अब हर चर्च के ऊपर। याद रखना, तुम्हें लोग नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, यीशु जीवन है चाहिए तुम्हें। यस, आमीन। आज बोलो, उठाओ हाथों को, सब 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 जो दास दासियां हैं, जो विश्वासी हैं, उठाओ हाथों को और बोलो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें फाइनेंस चाहिए, अगर तुम्हें लगता है घर चाहिए, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जॉब, बिजनेस, तुम्हें कलीसियाएं, तुम्हें जमीन चाहिए, तो बोलो नहीं, मुझे क्या चाहिए? जीवन चाहिए, यीशु जीवन चाहिए आपको। यीशु जीवन चाहिए।
बोलो मुझे यीशु जीवन चाहिए, यीशु जीवन चाहिए। मेरे घर में यीशु जीवन चाहिए, मेरे चर्च में यीशु जीवन चाहिए, मेरे फाइनेंस में यीशु जीवन चाहिए। यीशु जीवन चाहिए। मैं बोलता हूं जीवन आ चुका तुम्हारे घर में, जीवन आ चुका तुम्हारे चर्चों में, जीवन आ चुका तुम्हारे फाइनेंस में, जीवन आ चुका तुम्हारे शरीरों में। यीशु बहुत बड़ा अवसर है, इतना बड़ा प्राउड फील करता हूं मैं चाहता हूं तुम भी उसको ध्यान से देखो। कितना बड़ा प्राउड है, गर्व है हमें कि हम यीशु जीवन के पास हैं। हमें उसने चुन लिया है, हमें उसने बुला लिया है। वो पुराना समय निकल चुका है। अब सब्बत के दिन पे काम करने पे मौत नहीं आएगी। अब अंधे लूले लंगड़ों को ओ भवन में मौत नहीं आएगी, आना मना नहीं है। अब ओ आप कुड़कुड़ा रहे हो, परमेश्वर माफ करता है, वो माफ करता है क्योंकि यीशु जीवन का समय आ चुका है, समय आ रहा है, समय है यीशु जीवन का। इसलिए उदासियां छोड़ दो, उदासियां जाती रहे आज तुम्हारे शब्दों से। बोलो मेरे पास यीशु जीवन है, मैं उदास नहीं हूँ, मेरे पास मुझे कोई उदास नहीं कर सकता। मेरे पास यीशु जीवन है, मेरे पास जीवन यीशु जीवन है, मुझे कोई उदास नहीं कर सकता। मुझे माँ बाप उदास नहीं कर सकते, मेरे भाई बहन उदास नहीं कर सकते, मुझे पति पत्नी उदास नहीं कर सकते। उदास नहीं कर सकते। मैं बोलता हूँ कलीसियाएं तुम्हें उदास नहीं कर सकती। आमीन। तुम्हारे पास यीशु जीवन है, आमीन। यीशु जीवन बहुत बड़ी बात है ये लिखी हुई। यही कॉन्फिडेंस है, यही विश्वास है जिसको आप बोलते हो विश्वास कर तू चंगा हो जाएगा। विश्वास करके पुराना खत्म हो चुका है। विश्वास कर अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। विश्वास कर पुराना समय निकल चुका है। विश्वास कर वो रीति रिवाज खत्म हो चुके हैं। विश्वास कर यही एक कुर्बानी हुई है इस पृथ्वी पे जिसमें जीवन है, जिसमें स्वर्गीय जीवन है, जिसमें पृथ्वी का जीवन है, जिसके नाम से ही जीवन मिलता है। जीसस। तुम चेक कर लो, चंगे हो चुके हो। आमीन। अगर तुम्हें ये पता चल चुका है कि यीशु जीवन के पास हूं मैं, तो आनंद मनाओ, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। सुनो मेरी बात। क्या तुम्हें लगता है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पुराना वो क्लेश, वो रीति रिवाज, वो सारा इतनी उलझने, उतना कुछ आज नहीं है, आज खत्म हो चुका है। कितनी उछलने वाली बात है कि यीशु जीवन के समय पे आज हम देख रहे हैं। आज हम उस समय को देख रहे हैं जहां पे यीशु जीवन है। और कितनी उससे भी उत्तम बात है कि तुम यीशु के पास हो। उससे भी उत्तम क्या है कि तुम मान सामर्थ से भर चुके हो और मिराकल आएंगे यीशु के नाम से। आ गया यीशु, आ गया मेरी जिंदगी में, वो आ गया यीशु, आ गया मेरी जिंदगी में, वो आ गया। कितनी आनंद की बात है ये कि यीशु जीवन बहुत बड़ी बात है। क्या तुम सोच रहे हो, क्या तुम फील कर रहे हो? हम 3 हफ्तों से देख रहे हैं पुराने समय में क्या क्या चलता था। आज कितनी बड़ी आनंद की बात है, खुशियों की बात है कि यीशु जीवन हमारे पास है। ये बहुत गर्व की बात है, बहुत प्राउड की बात है। यीशु जीवन है, उदासियां खत्म हो चुकी हैं। आज हल निकल चुका है। हल क्या है? पिछली दफा पढ़ा था ना, उन्होंने बोला हमारे पास हल नहीं है। तो क्या हल है? हल है यीशु जीवन है। यीशु जीवन है को अपने घर पे देखो, 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 देखो।
और हाथ रखो उस पे, बोलो मेरे घर पे यीशु जीवन है, मेरे घर पे यीशु, ओ मेरे शरीर पे यीशु जीवन है, मेरे शरीर पे यीशु, मेरे चर्च में यीशु जीवन है, मेरे चर्च में यीशु, मेरे लोगों में यीशु जीवन मेरे लोगों है, में यीशु, मेरे फाइनेंस में यीशु जीवन है, फाइनेंस में यीशु, मेरे मिरेकल में यीशु जीवन है। मेरे मिरेकल में यीशु जीवन है। फिर उदासी नहीं है, क्योंकि यीशु जीवन आनंद की बात है। आमीन। ये आनंद तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे जीवन में सदा बना रहे यीशु के नाम। सन खुशी नारी परिदाए महाय पितेगी यहोवा रा, सन खुशी नारी परिदाए महाय। जीसस, जोर से परमेश्वर जीवन की तारीफ करो, जोर से करते रहो, करते रहो। मैं बोलता हूं इससे बड़ा आनंद नहीं है कोई। अगर तुम सुन चुके हो कि विश्वास कर, तो मैं तुम्हें बोलता हूं विश्वास करो, पुराना खत्म हो चुका है। विश्वास करो, वो पुराना जा चुका है। नया बड़ा फाइनेंस, नए बड़े मिराकल, नए 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 आने वाले यीशु के नाम से। तुम्हारा आनंद छोटा है यीशु जीवन के बारे में। अब सोचो, अगर ये आप पूरी पिक्चर देख चुके हो कि क्या क्या हुआ है पुराने लोगों के साथ, तो तुम्हारा उछलना कितना बड़ा होना चाहिए। सोचो, तुम्हारा उसकी तारीफ करना कितना जोर से होना चाहिए। ओ जीसस, परमेश्वर खुदावंद यीशु जीवन तुम्हारे घरों पे कभी भी वो सजाएं ना आए जो पुराने लोगों पे थी, क्योंकि वो समय बीत गया। परमेश्वर के आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, तो नया, सब कुछ नया। और यीशु जीवन तुम्हारे शब्दों में, घरों में, तुम्हारे हर हिस्से में परमेश्वर यीशु जीवन सदा बना रहे, आमीन, सदा बना रहे। आमीन, तुम्हारे चर्चों पे यीशु जीवन सदा बल से बना रहे। आमीन, तुम्हारे मिराकल पे यीशु जीवन बल से बना रहे। यीशु, मेरा मन करता है बार बार इस बात को बोलूं कि यीशु जीवन तुम्हारे हर हिस्से पे, तुम्हारे विश्वास पे, तुम्हारी बातों पे, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे चलने पे, तुम्हारे हर काम पे यीशु जीवन सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए बना रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उठाओ हाथों को। जीसस, परमेश्वर मैं जानता हूं आज बड़े मिराकल हो चुके हैं। मैं देख रहा हूं तुम चंगे हो चुके, अभी बस गवाहियां शुरू होनी है। आपने सबने गवाहियां देने आना है अभी। क्योंकि यीशु जीवन के बारे में आप जब सुनते हो तो मिराकल होते, मिराकल उसके नाम में मिराकल है। और उसके आने के रीजन को जब आप गहराई से सुनते हो, मिराकल 100% होने ही होने हैं। आमीन। तुम्हारे जीवन में मिराकल हो चुके यीशु के नाम से। यीशु जीवन सदा 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 बना रहेगा। और बहुत बड़ी आनंद की बात है, कल जल और आत्मा से नया जन्म मिलने जा रहा है। यानी बैप्टिज्म कल होंगे, बैप्टिज्म कल हो रहे हैं। जल और आत्मा से नया जन्म, इम्पार्टेशन, और सब कुछ नया कर देगा परमेश्वर। आमीन। कल 3 से 6 बैप्टिज्म है। जिन लोगों के बैप्टिज्म नहीं हुए
वो बैप्टिज्म लें और नाम हमारे पास आ चुके हैं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपने ध्यान रखना है। और 26 को परमेश्वर के जो दास हैं और दासियां हैं, 26 अगस्त को सोमवार बनता है, आपने यहां पे आना है। मीटिंग है एक छोटी सी, ताकि कैसे हम परमेश्वर के कामों को और अच्छे ढंग से कर सकें। और संडे को एवेंजलिस्ट की जो क्लास चलती है वो रेगुलर वैसे चलेगी। बाइबल टीचिंग है, डिलीवरेंस हो रही है, वो रेगुलर चलनी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और 30 अगस्त को अमेरिका में जो मीटिंग है वो कैलिफोर्निया में हो रही है 30 को, 1 सितंबर को न्यूयॉर्क में हो रही है। उसके पंफलेट सामने दिखाए जा रहे हैं। और जो सेवादारों की मीटिंग है, जितने भी परमेश्वर के दास दासियां और सब लोग इस सोमवार को आपने आना है। आपको बता दिया गया है ऑलरेडी, जो यहां पे सेवा करते हैं, चाहे वो लंगर की टीम है, चाहे वो कोई भी सेवा करते हो। अगर आप मुझे मिलना चाहते हो, आपने टोकन लेना है, मेरे नंबर पे बोलकर भेजोगे तो आपको मिला जाएगा। वो फ्री है, यहाँ पे मेंबरशिप नहीं है, कोई खाने की फीस नहीं है, पैसे नहीं है, सर्टिफिकेशन फ्री है, सब कुछ फ्री है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसकी कोई भी फीस नहीं है, ना मेंटरशिप है। आपने ध्यान रखना है। ड्रग फ्री पंजाब, ड्रग फ्री इंडिया जो मिशन है, 15 अगस्त को उसका बड़ा महासभा हो रही है। आपके इर्द गिर्द जो जहां भी है, हर हफ्ते उनकी डिलीवरेंस हो रही है, लेकिन 15 को सबको लेकर आओ। आज जो आए हैं सदा के लिए फ्री हो जाएंगे वो यीशु के नाम से। आमीन। और बाइबल भवन का काम चल रहा है। अगले हफ्ते में आप सब लोग नोट करो, ये बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगले हफ्ते वीरवार को 7 बजे यहां पे वर्शिप शुरू कर देंगे हम। कितने बजे? 7 बजे। 7 से 8 वर्शिप होगी, 8 से ऑनवर्ड, 8 से 10 बजे तक, 11 बजे तक हम गवाहियां लेंगे पहले, और फिर 11 से ऑनवर्ड परमेश्वर का वर्ड होगा। इसके बीच में ही हम ले हैंड करेंगे। और ध्यान रखना, इसके बाद हम बाइबल टीचिंग शुरू कर रहे हैं। बाइबल के उस हिस्से को जिसको हम मिस कर रहे थे, समय निकालने की कोशिश कर रहे थे, बाइबल भवन। मैं बोलता हूं, जब गहरा बाइबल परमेश्वर का आप दिल जानोगे, अपने आप चमत्कार होंगे। अपने आप कुछ नहीं करना तुमने, जब उसके अंदर जाते जाओगे, परमेश्वर के दिल के अंदर, चमत्कार अपने आप होते जाएंगे। ये बहुत अहम है। 7 बजे क्यों? क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, और इसलिए 7 to 8 वर्शिप और गवाहियां पहले होंगी, ताकि हम समय को और इस्तेमाल कर सके और अकेले पे ले हैंड कर सके। क्योंकि ले हैंड में फिर हमें जल्दी करना पड़ता है। तैयार हो जाओ। बहुत एक भी जन ऐसा नहीं होगा जिसके घर में गवाही नहीं बनेगी। परमेश्वर योजनाएं बना रहा है, जबरदस्त योजनाएं, दास दासी विश्वासी सबके जीवन में। मैं बोलता हूं, एक एक केस को पूरी रात सुना जाएगा और उसका हल निकालेगा परमेश्वर यीशु के नाम से। इसलिए आपने तैयार रहना है। और परमेश्वर की दासियां पास्टर गुरमीत कौर जी गुराया से कनाडा परमेश्वर का महासामर्थ्य लेकर गए थे। अगर वो आए हैं तो मैं चाहता हूं यहां पे आए।
पास्टर सुखविंदर कौर जी वो ऑस्ट्रेलिया गए थे महासामर्थ को लेकर, मैं चाहता हूं वो आए। और एवेंजलिस्ट परमजीत कौर वो कनाडा गए थे परमेश्वर के महासामर्थ के साथ। और ये तो शुरुआत है, तैयार हो जाओ, दुनिया तुम्हें ढूंढेगी, पूरी दुनिया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहता है ऐसा, परमेश्वर चाहता है कि पूरी दुनिया में महासामर्थ जाए। और जिन लोगों का अभिषेक हो रहा है वो ऊपर आए, ताकि परमेश्वर महासामर्थ से तुम्हें भरे। जीसस, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। परमेश्वर महाभिषेक, महाभिषेक, आया महाभिषेक। जीसस, सुनो, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर खुदावंद आपकी दया सदा बनी रहे। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की दासी पास्टर सुखविंदर ऑस्ट्रेलिया गए थे, बड़े मिराकल हुए, जबरदस्त मीटिंगें करके आए। अब सोचो, कभी ये मुझे पूछ रहे थे कि कैसे होगा, मुझे बड़ी प्रेयर करो, मुझे बोल रहे थे कि मुझे जबरदस्त प्रेयर करो ताकि मैं जाऊं, कुछ हो। मैंने बोला आप यीशु जीवन को लेकर जा रहे हो, जीवन आना ही आना है जहां जाओगे। आमीन। आपने पिछले हफ्ते इनकी गवाही सुनी, और ये शुरुआत है, शुरुआत है ये, मैं बता रहा हूं, जबरदस्त जबरदस्त। एवेंजलिस्ट परमजीत हाथों को हिलाएं, लोगों को पता चले ये कनाडा परमेश्वर का महासामर्थ लेकर गए थे। अब सोचो, तैयारी करो सब लोग, परमेश्वर दुनिया के कोने कोने में तुम्हें लेकर जाना चाहता है। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि जाओ, लोगों को जीवन दो, जाओ, वो तुम्हें ऊंचा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि खालिस लोगों की बहुत कमी है। परमेश्वर को पता है, जब तुम खालसपन से परमेश्वर का मिशन लेकर निकलोगे, जीवन आएगा लोगों के घरों में। आमीन। जीवन आएगा, जीवन जीवन जीवन। मैं बोलता हूं तुम्हें जीवन आएगा लोगों के घरों में। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। परमेश्वर खुदावंद तेरी दया के नीचे लाता हूं मेरे परमेश्वर अपने परिवारों को, महाअभिषेक के एक एक घर के ऊपर मेरे परमेश्वर यीशु जीवन जो बहुत हजारों सालों की मुश्किलों से इस पृथ्वी पे आया है, और कितना गौरव की बात है, गर्व की बात है परमेश्वर कि हम आज उस समय पे हैं जब यीशु जीवन हमारे पास है। परमेश्वर इन सबके घरों में मेरे परमेश्वर यीशु जीवन आज बल से उतरे, आज ही यीशु के नाम। तेरे दूत खुदावंद सदा इनके घरों में बने रहे, और परमेश्वर पवित्र आत्मा आप कंट्रोल करें इनके दिमाग पे, इनके दिल पे। अगर उदासियां हैं तो पवित्र आत्मा जी तेरे दूत दिखाएं आज यीशु जीवन को मेरे पर। आमीन। अगर खुदावंद किसी न किसी वजह से ये उदास है, फेलियर से, आज यीशु जीवन इनको जीवन दे मेरे पर। जीसस, तेरी दासियों के लिए खुदावंद, जिनको आप दूर तक लेकर गया मेरे परमेश्वर अपने मिशन को पूरा करने के लिए, खुदावंद इनके घरों में, इनके शरीरों में, इनके चर्चों में, इनके हर परमेश्वर मिशन में तेरा नया बल आए खुदावंद। आमीन। परमेश्वर अपने महासामर्थ से इनको नया जीवन दो मेरे परमेश्वर। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु
सब योजनाएं तेरे हाथों में देता हूं मेरे परमेश्वर खुदा। आपके पवित्र पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां क्या लिखा हुआ है? पुराना समय निकल चुका है, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है कि आप किसी भी कारण आपके जीवन में गवाही नहीं आ रही, मैं बोलता हूं 100% आनी है। आपने ध्यान से सुनना है कि क्या मैं कैसे चलूं परमेश्वर पे। अगर आप अपनी बात की पूरी करने की कोशिश करोगे, जो मन में चल रहा, जो इधर उधर से सुन रहे हो, तो मुश्किलें आएंगी तुम्हें अपनी गवाही को लेने के लिए। अगर सही में आप चलोगे, सही में चलना चाहते हो, तो फिर वो सुनो जो बोला जा रहा है। अपने मन की मत करो, इधर उधर की मत सुनो, क्योंकि गवाही लेट हो जाएगी और आपको लगेगा यीशु जीवन है, लेकिन आपके जीवन में जीवन नहीं दिखा। उसका कारण यही होगा। इसलिए परमेश्वर के उस मौके को उत्तम जानो और परमेश्वर तुम्हारे जीवन बदल देगा। नेक्स्ट वीक जो परमेश्वर की दासियां बाहर फॉरेन से परमेश्वर के मिशन को पूरा करके आए हैं, इनको ऑनर किया जाएगा। आज हमने अनाउंस किया है, अगले हफ्ते इनका ऑनर किया जाएगा और आपको भी परमेश्वर दूर दूर देशों में इस्तेमाल करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू। अभी ले हैंड शुरू होने जा रहा है। नए लोग, पुराने लोग, सब आपने टाइमिंग को जो सुना है, आपने टाइम, आपने कोशिश करनी है टाइम पर आओ, क्योंकि बहुत काम हमारा रह जाता है, ड्यू के टाइमिंग नहीं होती हमारे पास, और जल्दी हमें आपको फ्री करना है। हर एक आपकी प्रार्थना का आंसर आए, इसलिए मुझे टाइम चाहिए। तो आप अगर 7 बजे वर्शिप सुनना चाहते हो, आपने पहुंचना है। गवाहियां है आपकी, तो आपकी गवाहियां 8 बजे हम शुरू कर देंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज ऑल। जिन्हां ਨੂੰ गिफ्ट पेंट किया जाना, एवेंजलिस्ट कमल बाबा बकाला, एवेंजलिस्ट ज्ञान कौर, एवेंजलिस्ट पवित्र कौर खन्ना, एवेंजलिस्ट सुखा मसीह मल्लू बानिया, एवेंजलिस्ट कमल बाबा बकाला पुलपिट पे चले जान। एवेंजलिस्ट ज्ञान कौर, प्रेज ऑल, गिफ्ट पेंट किया जाना, पुलपिट पे चले जान। एवेंजलिस्ट पवित्र कौर खन्ना पुलपिट पे चले जान। एवेंजलिस्ट सुखा मसीह मल्लू बानिया पुलपिट पे चले जान।